लूसी कबूतरी का बेटा किकी अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। सुबह का समय था। किकी बेटा, आपको बेसन के लड्डू पसंद है ना? आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। मम्मा, मैं लड्डू अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। मम्मा, ये लड्डू नदी पर ले जाऊँ, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा आपकी बात सुनकर। बहुत अच्छे, ऐसे हमेशा अपने अच्छे दोस्तों का ख्याल रखना। जाओ, आप ये लड्डू ले जाओ। फिर किकी अपना लड्डू लेकर नदी की तरफ चला जाता है। किकी का दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू पहले से ही नदी पर बैठा हुआ किकी का इंतजार कर रहा था। कुकू कुकू, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन का लड्डू। मुझे बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खाते हैं। यार किकी, जग्गू भी आने ही वाला होगा। क्यों ना हम थोड़ा सा लड्डू जग्गू को भी दे दें, वो भी खा लेगा। हाँ, हम उसका इंतजार करते हैं। वो आ ले, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी आ जाता है, जो अपने पिता कालू कौवे की तरह ही शैतान था। क्या हो रहा है दोस्तों? जग्गू, ये देखो, किकी हमारे लिए बेसन का लड्डू लाया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो सब मिलकर बेसन का लड्डू खाते हैं। बेसन का लड्डू देखकर जग्गू कौवे की नीयत खराब हो जाती है और वो उसे अकेले ही खाना चाहता है। लाओ तो पहले मैं इसे अच्छे से देख लूं, कैसा है ये बेसन का लड्डू। लो, तुम ही इसे सब में बांट दो। जग्गू कौवा वो लड्डू अपनी चोंच में लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुकू और किकी भी जग्गू कौवे के पीछे ही उड़ते हैं। रुको रुको जग्गू, ऐसा ना करो। हमने तुम्हारा इंतजार किया, अपना लड्डू तुमसे मिलकर खाना चाहा और तुम पूरा ही लड्डू लेकर भाग गए हो। मगर जग्गू उनकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो तेजी से आगे निकल जाता है। किकी और कुकू भी जग्गू का पीछा करते हैं। जग्गू उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाकर इसे खाता हूँ। अकेले खाने में बहुत मजा आएगा। यहाँ तक तो वो मेरे पीछे आ जाएंगे। जग्गू कौवा वहाँ से भी उड़ जाता है। वो कहाँ गया? यहाँ तो जग्गू नहीं है। चलो थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, शायद वो घने जंगल में चला गया होगा। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। आज तो बूढ़ी चील की किस्मत ही जाग गई है। देखो तो कैसे छोटा कौवा उड़ता हुआ मेरी ही दिशा में आ रहा है। जैसे ही जग्गू कौवा एक सुरक्षित जगह देखकर वहाँ बैठता है, पीछे से बूढ़ी चील आकर उसे दबोच लेती है। हा 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 हा, पकड़ लिया, पकड़ लिया। लंबे समय बाद शिकार पकड़ लिया। वाह रे कौवे, तुम तो मेरे लिए मीठे का भी बंदोबस्त करके लाए हो। मुझे छोड़ दो चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने दोस्तों से छुपने के लिए यहाँ आया था। मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ और वो भी अपने पेट में। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकेंगे। पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और फिर बाद में अपना मुंह मीठा करूंगी, वो भी इस बेसन के लड्डू से। ऐसा भोजन पहली बार मिला है मुझे, मांस और मीठा एक साथ। फिर चील जग्गू कौवे को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अच्छा बताओ, तुम्हें भून कर खाऊं या कच्चा ही? अगर मैंने इसे कच्चा कहा तो ये अभी मुझे खा जाएगी। भूनने में मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा।
जग्गू अपने मन में ऐसा सोचते हुए चील से कहता है, आंटी चील, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मुझे भून कर खा लें। बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हें भून कर ही खाना चाहती थी। कौवे का मांस सख्त होता है, भून कर थोड़ा नरम हो जाएगा। मैं अभी आग लेकर आती हूँ। फिर चील वहाँ से अपने घर आग लेने चली जाती है। जग्गू बहुत जोर लगाता है मगर खुद को रस्सियों से आजाद नहीं कर पाता। कुकू और किकी भी जग्गू को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। किकी, वो देखो, जग्गू को किसी ने रस्सियों से बांध रखा है। वो दोनों दोस्त जल्दी से जग्गू के पास आते हैं। जग्गू, ये क्या, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? समय नहीं है, मुझे जल्दी से खोलो, रास्ते में सब बताऊंगा। फिर कुकू और किकी मिलकर जग्गू को रस्सियों से आजाद करते हैं। कुकू, ये लड्डू आप उठा लो और यहाँ से भागो। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उसी जगह नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू, तो फिर ये लड्डू मिलकर खाएं या तुम इसे घने जंगल में जाकर अकेले ही खाओगे? जग्गू अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा था। नहीं, हम ये लड्डू मिलकर ही खाएंगे और फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसे वो सब दोस्त मिलकर अपना लड्डू खा लेते हैं और जग्गू को अच्छा सबक मिल जाता है।